राम राम जी सभी को। खटाना राम बुलेटिन में आप सभी का राम राम जी, बहुत राम बहुत स्वागत है। राम। सभी का स्वागत है। मैं सुनीता खटाना खटाना बुलेटिन की पूरी टीम की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हमारी जो गुर्जर जाति है, जो हमारा गुर्जर समाज है, उसमें बहुत सी वीरांगनाएं हुई हैं। और जो आप जानते भी होंगे, जैसे धौला गुजरी हैं, राम प्यारी गुजरी हैं, माता पन्ना धाय गुजरी को तो कौन नहीं जानता है। तो वहीं से ऐसे समाज में से हम हर गुरुवार को कोशिश करते हैं कि हम ऐसे ही अपने अपने क्षेत्र में जो वीरांगनाएं हैं, हम उनको वीरांगनाएं कहेंगे, क्योंकि वो एक हटके क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो हम हर बार कोशिश करते हैं कि आपके समक्ष कुछ नग निकाल के लाएं। आज हम आपके लिए लाए हैं हमारी लोक गायिका राजस्थान से राखी गुजरी, और हमारे उत्तर प्रदेश से सविता नागर डेढ़ा, और थोड़ी देर में हमारी बच्ची विनीता गुजर जुड़ेगी। तो जैसे ही वो जुड़ेंगी तो फिर मैं आपसे उनका परिचय कराऊंगी। तो हम अभी ले लेते हैं राखी गुजरी को, जो हैं हमारी मध्य प्रदेश से आती हैं। पिछली बार हम राजस्थान से लेकर आए थे, इस बार हम मध्य प्रदेश से आपके लिए एक हमारी गायिका लेकर आए हैं। लोक गायिका हैं ये, और बहुत सुंदर गाती हैं। तो अभी हम राखी जी की ओर चलेंगे, और मैं चाहूंगी राखी जी अपना परिचय आप दीजिए हमारे दर्शकों को, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सभी को जी राम राखी राम जी। मेरा। सभी को राम राम राम। राम। जी। मैं राखी गुर्जर हूँ और मेरा सारा एजुकेशन यहीं से हुआ है, भोपाल से कर रही हूँ मैं। मैंने एमए म्यूजिक में किया हुआ है। बहुत बढ़िया। गायन में मेरा हाँ, गायन में मैं सबसे शुरू से भोपाल से ही गायन में लोकगीत का शुरुआत की है। अभी मैं एक हम्म। स्कूल में हूँ, सिल्वर बेल्स कॉन्वेंट स्कूल में, जिसमें मैं म्यूजिक टीचर का काम कर रही हूँ। कुछ हेल्थ इश्यू के कारण मेरा अभी गैप लिया हुआ है, नहीं तो मेरा वहीं पर सारा है। मैं हम्म। राखी पाटिल से भी वैसे, क्योंकि गुर्जर से लिखते हैं, राखी पाटिल हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। और हमारे यहाँ गणगौर गीत बहुत ज्यादा प्रचलित है। हरदा के यहाँ पर सारे सबसे ज्यादा गणगौर गीत प्रचलित है, जहाँ पे हम लोग ईश्वर पार्वती के पूजा करते हैं, जिन्हें तो रणुबाई। थोड़ा सा राखी जी, थोड़ा सा गणगौर का सुना भी दीजिए। मैंने सुना था आपका बहुत ही सुंदर आपने गाया हुआ है गणगौर का गीत। थोड़ा सा सुना जी, दीजिए मैं हमारे आपको एक दर्शकों को। भजन सुनाती हूँ गणगौर का। जी। ओ मैया हरि चलत कू का पगल्या पड़हो। ओ मैया हरि चलत कू का पगल्या पड़हो। मैया भारी बोलत पय पय बोल, जल जमुना जी मगेंद गिरी हो। मैया भारी बोलत पय पय बोल, जल जमुना जी मगेंद गिरी हो। हो मैया हरि चलत कू का पगल्या पड़। बहुत सुंदर आपने गाया राखी जी। थोड़ा सा अगर आप इसका मतलब समझा देंगे, जो आपने गीत गाया है उसके बोल के अगर मतलब समझाएंगे तो बढ़िया रहेगा। मतलब इसमें देवी जी का बताया गया है कि जिस प्रकार वो मैया माई चला तो कुकू का पगलिया, मतलब जैसे वो चलती हैं तो उनके जो पैर हैं वो कुकू के पगले जैसे रखती हैं, और वो हम्म। बोलती है तो इतने फूल गिरते हैं। इसका हम्म। मतलब ये है कि वो बोलती है तो उनके मुंह से फूल की फूल बरसात होती है। फूल झड़ते हैं, फूल झड़ते हाँ। हैं। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए राखी जी, फिर से जुड़ेंगे अभी तो आपसे। सविता नागर जी, हमारी जो बहन सविता नागर डेढ़ा जुड़ी हैं उत्तर प्रदेश से। सविता जी, आप अपना परिचय दीजिए। सभी को मेरी राम राम। और मैं खटाना न्यूज़ चैनल का दिल से आभार करती हूँ कि जिन्होंने हमें इस मंच पे जोड़ा और हमें इतनी प्यारी-प्यारी बहनों से मिलवाया। तो जैसे कि मेरा नाम सविता नागर डेढ़ा है, मैं जो है नोएडा की बेटी हूँ और दिल्ली में ब्याही हूँ डेढ़ों में। तो इसलिए जो मैं नाम के आगे पूरा सविता नागर डेढ़ा लगाती हूँ। बहुत और बढ़िया। हस्बैंड मेरे इंजीनियर हैं, हाँ जी, और मैं टीचर हूँ। और मुझे भी जो गाने का शौक है बचपन से ही था, लेकिन एक मंच जो मिला है वो मुझे बहन सुनीता जी की वज़ह से मिला है
क्योंकि हम दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया कि भई चलो इसे हम जो है यूट्यूब चैनल बनाते हैं। और फिर हमें जो हमारी छोटी बहन सविता भी मिली, जो दीदी की देवरानी लगती है मेरी, वो फ्रेंड है। तो इस तरह हमारे जो चैनल का शुरुआत हुई और हमें आज लोग बिंदास गुजरी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी एक मतलब कह रहे हैं कि शुरुआत रही है हम लोगों की। हाँ, मैं भी जो टीचर हूँ, मैं प्रोफेशनली जो है गवर्नमेंट जॉब है मेरी भी, और मैं मैथ्स की टीचर हूँ, लेकिन फॉन्ड ऑफ म्यूजिक जस्ट लाइक यू। तो इस वजह बहुत से मैं बढ़िया। भी जुड़ गई जी मैम। सविता जी, आप गोल्ड मेडलिस्ट भी है, मैंने सुना है। नहीं मैम, गोल्ड मेडलिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैथ में टॉपर जरूर रही हूँ मैं। गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हूँ, मैं टॉपर रही हूँ मैं अपने उसमें मैथ्स में, एमएससी कॉलेज में जो है, एमएमएच कॉलेज में, कि मतलब बहुत काफी अच्छा बढ़िया। था मेरा मैथ, बहुत ही अच्छा था। एमएससी मैथ से किया मैंने, लेकिन हाँ, अपने साल के जितने बच्चे थे बहुत अच्छा थी मैं उनसे। और अभी भी जो मैंने एआरपी के उस पे मतलब पोस्ट पे जो मैंने एग्जाम दिया था, तो सबसे हाईएस्ट नंबर मैंने मुझे मिले, इसीलिए मैं एआरपी पे बिस्लक ब्लॉक में कार्यरत हूँ। हाँ जी मैम। बहुत जी। बढ़िया। तो गोल्ड मेडल से कम थोड़ी है, नहीं गोल्ड बिल्कुल मेडल ही नहीं है। है। देखिए हमारे समाज के लिए तो गोल्ड मेडल ही है, मैं आपको बताऊं सच में, कि मैं पहले गांव में, अपने पूरे गांव में मैं पहली बेटी जिसने एमएससी मैथ से की है। तो मेरे पापा जी के लिए तो गोल्ड मेडलिस्ट वाली बात है अपने लिए, कि मेरी बहुत बेटी गोल्ड बढ़िया। मेडलिस्ट है जी। और बहुत बढ़िया। आभार। तो अब आप एक गीत भी हमें सुना दीजिए बढ़िया सा। जी बिल्कुल सुनाऊंगी। जैसे कि मैं थोड़ा सा बता दूं कि ससुराल में जब जाते हैं तो किस चीज से शोभा है अपनी, किस चीज से नहीं है। तो उसमें छोटे सी एक गीत के माध्यम से मैं बता रही हूँ। बिन फोटो की तस्वीर मेरे मन बस गई रे, बिन फोटो की तस्वीर मेरे मन बस गई रे, बिन सुसर सासर के सौरे, बिन सुसर सासर के सौरे, बिन सासुल के सौलाड़ मेरे मन बस गई रे, बिन सासुल के सौलाड़ में मन बस गई रे, बिन फोटो की तस्वीर मेरे मन से गई रे, बिन जेठा के सौ परदारे, बिन जेठा के सौ परदारे, बिन जिठनी के सिराड़ मेरे मन गई रे, बिन जिठनी के सिराड़ मेरे मन बस गई, बिन देवर कैसी होली रे, बिन देवर कैसी होली रे, बिन दिरनी के सौ साथ मेरे मन बस गई रे, बिन दिरनी के सौ साथ मेरे मन बस गई रे। और लास्ट की लाइन में कितना सुंदर कहा है, बिन भई बिन बाबुल के सौ पीहर रे, बिन बाबुल के सौ पीहर रे, बिन भैया के सौ भात मेरे मन बस गई रे, बिन भैया के सौ भात मेरे मन बस गई रे, बिन फोटो की तस्वीर मेरे मन बस गई रे। ये है छोटा बहुत सा गीत। बढ़िया। थैंक बहुत बढ़िया सविता जी, बहुत बढ़िया। मतलब यू। ऐसे इतना अच्छा लगता है ना, ऐसे लगता है बस सुने जाओ सुने जाओ, जी आगे बहुत कुछ ना बोलो, सुने जाओ। जी, बहुत धन्यवाद। सुंदर। धन्यवाद आपका। जी। राखी जी, आपसे एक जैसे कि आप म्यूजिक टीचर हैं, जैसे आपने बताया, तो एक टीचर और फिर आप एक यूट्यूब चैनल पे, तो आप कैसे, मतलब आपकी जो वहां तक की जो यात्रा थी वो जरा हमें जरूर बताइए। जी, बिल्कुल। हमारे बचपन से ही मम्मी-पापा सब लोगों को भजन का बहुत ज़्यादा शौक है। मम्मी को तो अभी भी पूरे सारे भजन आते हैं। तो वहाँ बहुत से बढ़िया। ही मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भजन गाना है या म्यूज़िक में जाना है, तो मैंने म्यूज़िक में एमए किया है। उसके बाद हम्म। मैंने स्कूल किया, फिर मम्मी का ही कहना था और भैया का ही कि आप लोग यूट्यूब चैनल बनाओ। तो हमारे यहाँ गणगौर में बहुत ज़्यादा फ़ेमस है गणगौर के गीत, तो उन्हीं को हम्म। यूट्यूब के माध्यम से उन्हें सबको सुनाया जाता है। ऐसे मैंने बहुत अपनी बढ़िया। जर्नी शुरू करी है, तो दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। बहुत बढ़िया। तो मतलब आप मेरे ख्याल से आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपके तो जीन्स में ही है कि मम्मी पापा भजन गाते हैं, मम्मी गाती है, तो उनको दिक्कत ही नहीं हुई कि आप चैनल शुरू कर रहे हो या भजन गा रहे हो। कोई जी, परेशानी नहीं बिल्कुल। हुई। नहीं, नहीं, कोई क्योंकि हमें परेशानी तो नहीं।
बस ये हम्म। है कि हमारे यहाँ बहुत कम लेडीज से गाने का, मतलब सिर्फ अंदर ही अंदर लेडीजों को था कि मतलब सिर्फ लेडीजों में लेडीज गा सकती थी। हमारे यहाँ जेंट्सों हाँ। में लेडीज कभी नहीं जाती थी, लेकिन मैं ऐसी हूँ जिन्हें जेंट्स के भजन ज्यादा, मतलब जेंट्सों में बैठ के मैं गा सकती हूँ। हमारे यहाँ बहुत हाँ। एक इक्की दुक्की भी नहीं होंगी, मुझे लगता है, कि जो जेंट्सों में बैठ के भजन गाती है। एक मैं ही हाँ, हूँ वो तो जो हमारे भजन। मेरे ख्याल से सभी समाज में सभी जगह हमारे यहाँ यही है कि हम हाँ, लेडीज अलग गाती कि हैं और जेंट्स लेडीजों का का, अलग हाँ। वो रहता है। हमने हाँ, एक जैसे हमारा मंडल भी जेंट्स। बनाया था, तो उसमें लेडीज ही हम्म। लेडीज का, मतलब वो फर्स्ट मंडल होगा इधर का जिसमें सिर्फ लेडीज ही हम्म। लेडीज का मंडल था। हाँ, क्योंकि जेंट्स जो होते हैं वो रसिया वगैरह गाते हैं, हमारे यहाँ भी जैसे हाँ, जेंट्स हैं तो इकट्ठे होकर और रसिया सेमी गाते हैं। क्लासिकल भजन भी उनके ज्यादा होते हैं, हम्म। लेडीज सेमी क्लासिकल नहीं होते, वो लोकगीत की तरफ ज्यादा होते हैं। तो मुझे सेमी हम्म। क्लासिकल भी पसंद है कि क्योंकि हमारे यहाँ रागनी हो गई, रसिया हो गया, ढोला हाँ, हो गए, तो ये सब हमारे यहाँ जेंट्स गाते हैं। लेकिन उनका हाँ, अलग ग्रुप अलग रहता है, लेडीज पैटर्न का अलग अलग हो होता है, जाता कभी है भी। गाने हाँ, का। हाँ, कभी साथ में नहीं गाते। साथ हाँ, में कभी नहीं गाते। तो मुझे हाँ, लगता है बस तो यही। सभी जगह है, कहा राजस्थान चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, हाँ, कश्मीर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सब जगह वो जी। है कि लेडीज अलग जेंट्स अलग। तो वो हाँ, लोकगीतों का अलग वो हो जाता है। तो अभी आप हमें एक और गीत हमें सुनाइए मध्य जी प्रदेश से। बिल्कुल। मैं एक मायरा सुनाती हूँ आपको, जो बीर जी। लेडी गा रही है अपने बीरा के लिए। भात होता है ना मायरा? हाँ, बात। हमारे यहाँ भात बोलते हैं। हाँ। अच्छा, हमारे सुनाइए। यहाँ ममीरा बोलते हैं। अच्छा, चलिए गाइए, सुनाइए। माँ के जाए वीर बिना कुन, माँ के जाए वीर बिना कुन, भात भरन को आवे रे, सरवरियारा तीर खड़िया, नानी बाई नीर बहावे रे, सरवरियारा तीर खड़िया, नानी बाई नीर बहावे रे। एक दिन म्हारो भोलो बाबुल अरबपति कहलायो थो, एक दिन म्हारो भोलो बाबुल अरबपति कहलायो थो, दान दाय जो हाथी घोड़ा, थाली भरी भरी लायो थो, दान दाय जो हाथी घोड़ा, थाली भरी भरी लायो थो, बीती बातें याद करूं तो, बीती बातें याद करूं तो, हिबड़ो भरी भरी आयो थो, सरवरियारा तीर खड़िया, नानी बाई नीर बहावे रे, सरवरियारा तीर खड़िया, नानी नीर बहावे। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। मतलब ये तो एक एक शब्द मुझे समझ में आ गया, एक एक चीज समझ में आई है। बहुत ही सुंदर आपने जो भात सुनाया है। हमारे यहाँ भी गाया जाता है ऐसे ही एक भात कि बाबुल बिना उसके माँ जाए कि बिना भात कौन भरेगा। हमारे यहाँ भी है एक ऐसा ही गीत। हाँ, तो मतलब वो ऐसा ही है जैसे अभी आपने गाया ना, ऐसा ही है पूरा। तो मतलब भात तो एक ऐसी चीज है कि आप भात गाते गाते तो मतलब आपका गला भर हाँ, आ जाता है। गला भर तो जाता है। एक चीज, हाँ, हम लोग देखते हैं कि जब भी बहन भात लेने के लिए खड़ी होती है, चाहे वो कितने ही मतलब खुश है वो अपनी ससुराल में, और उसका कितना ही मायका भी बहुत ही मतलब अच्छा हो, लेकिन वो फिर भी जब वो भात के लेने के लिए खड़ी होती है तो आंखों में आंसू जरूर होते हैं। और हाँ, ये मतलब होता एक अंदर से ऐसा वो फीलिंग आती है कि भाई जैसे ही पटड़े पे चढ़ता है तो आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। आने लगा। तो हाँ, मतलब एक एक ऐसा रिश्ता है ना बहन भाई का कि ऑटोमेटिकली ये सच मतलब। में मतलब मन में ये फीलिंग आती है कि कोई भी छोटा सा भी दुख है ना कि अपने भाई से कह दो, मतलब उस टाइम ना फीलिंग ये आती है कि जितना भी मन में कष्ट है ना कुछ भी, बस भाई से कह के रोने लगो, जबकि कोई कष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ। ऑटोमेटिकली लेकिन मन फिर से भी
वाक़ई कि आँखों में आँसू खुद ब खुद आ जाते हैं। बिल्कुल सच बात तो है मतलब मैम। हमारी जो लोकगीत बने हुए हैं ना, ये मतलब हमारी अगर ये एक वो है कि ये मैं कहती हूँ कि गलत धारणा है कि अरे लोकगीत ऐसे टाइम वेस्ट पता नहीं गाते रहते हैं। हर गीत का मतलब होता है कुछ ना कुछ। हर गीत को एक मतलब अगर आप ध्यान से सुनो तो उसमें एक भाव होता है और उसमें एक मतलब होता है और उस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं उस समय जब जिस समय का वो गीत होता है। जैसे भात का हो गया, अब जैसे बेटी की या विदाई होती है, वो विदाई का गीत हो गया। आपने हमारे बढ़ने-बढ़नी हो गए, जैसे लड़के की शादी में गाए जाते हैं, लड़की की शादी में गाए जाते हैं। तो हर एक का एक अलग मतलब रहता है। तो मुझे ये नहीं लगता कि भई जैसे लोग कहते हैं कि अरे पता नहीं क्या फालतू गा रही हैं, फालतू नहीं होते हैं, अगर ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छा होता है। बहुत तो मैं अच्छा। सविता जी के पास चलूँगी, सविता नागर जी, आप बताइएगा आपकी जो यूट्यूब की जर्नी थी, जी। आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया हुआ है, तो आपने जब यूट्यूब चैनल शुरू किया, उसके बाद आपके परिवार की या आपके आस-पास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? भई अगर मैं सच्ची-सच्ची बताऊँ तो प्रतिक्रिया बहुत विपरीत थी। हम लोगों ने बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि परेशानियों के बाद इस चीज़ को शुरू किया है और यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। जनरली हम मतलब हमारी जो जर्नी बहुत टफ रही है कि घरवाले हमेशा से विपरीत रहे हैं। मेरे परिवार में कुछ लोग ऐसे भी मैं नहीं बताऊँगी कि कौन-कौन है वो, क्योंकि परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सच में नहीं चाहते कि बहन-बेटी घर से बाहर निकले। तो मेरे परिवार में भी ऐसे कुछ लोग हैं कि बचपन से ही उन्होंने जब से मैं मतलब शुरू से ही पढ़ते टाइम से लेकर अब तक ये था कि यहाँ मत जाओ, ये मत करो। जैसे मैम बता रही है कि उन्हें म्यूज़िक शौक था, उन्होंने एमए किया है, मैंने भी वोकल में 1 साल किया है और मतलब मेरी भी आवाज़ बहुत अच्छी थी और मैं चाहती थी कि मैं म्यूज़िक में बहुत आगे जाऊँ, लेकिन वही था कि परिवार वालों की वज़ह से वो मुझे सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी। लेकिन कहीं न कहीं एक मन में टीस थी हमारी कि हमें ये चीज़ें करनी है। तो जब मुझे सुनीता दीदी मिली तो मेरी वो टीस जो थी ना वो पूरी हो गई और आज का टाइम ये है कि मैंने सबको बोल दिया कि जिसे जो करना है वो करे और मुझे जो करना है मैं वो करूँगी, मैं किसी पे इस चीज़ के लिए नहीं रुकूँगी। तो जर्नी का ये हुआ कि कुछ दिनों तक तो जो मेरे रिलेटिव थे या जो हम बताएँ जिन्होंने मतलब वो था, आना-जाना बंद हो गया, बोलना बंद हो गया। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं है, मुझे सब चीज़ मंज़ूर है, लेकिन अब मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ूँगी और मैं जो मेरे मन में है, म्यूज़िक के प्रति जो प्रेम है, मैं उसको आगे लेकर जाऊँगी। जी। और जर्नी मतलब काफ़ी मैं कुल मिला के कहूँ कि बहुत प्रॉब्लमैटिक रही, समस्यात्मक रही, लेकिन क्या है ना कि अंत भला तो सब भला, अब सब कुछ भला-भला है। जी। नहीं अभी संगीता जी एक चीज़ है कि देखिए जर्नी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो समाज में हैं लड़कियाँ, चाहे वो कुछ भी करने जाती हैं, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर भी बनने जाती हैं, तो वहाँ पर भी उनकी जर्नी आसान नहीं होती है। एक एज के बाद पेरेंट्स को कहना शुरू कर देते हैं सब लोग कि भई शादी कर दो, शादी कर दो, शादी कर दो। तो वो सब जो चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत मतलब लड़कियों की जब वो कुछ बन जाती हैं, तो तब लड़की को तो याद रहता है, लेकिन बाकी सब लोग भूल जाते हैं। चाहे वो अगर एक चाहे आईएएस की ही आप वो ले लो, कोई आईएएस लड़की बनी है, कोई आईपीएस बनी है, जब तक नहीं बनती है, वो जो अपनी जर्नी जो होती है, उसकी पढ़ाई जो होती है, उसमें बहुत सारी बाधाएँ आती हैं और जैसे ही वो बन जाती है, तो पूरा समाज उसको हाथों पे उठा लेता है। तो ये तो मतलब एक सक्सेस की जो सीढ़ियाँ होती हैं, वो तो मतलब ऊबड़-खाबड़ तो होती हैं, लेकिन जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो उसका एक अलग ही स्वाद होता है। तो सविता जी आपसे हम एक लोकगीत सुनेंगे। अभी आज आप और क्या सुनाएँगी हमें? जो है भजन सुनाऊँगी, छोटा-सा भजन है, जैसे कि जो बुढ़ापे में होते हैं हम लोग। मैम 1 हुँ। मिनट ज़रा होल्ड कीजिए, 1 मिनट के लिए होल्ड बस एक थोड़ा-सा। राखी जी, जब तक सविता जी जुड़ रही हैं हमारे साथ, आपका जैसे जी, आप स्कूल में जी, आप पढ़ाती हो बच्चियों को, जी, जी, जी। अभी सविता जी दोबारा मैं आऊँगी आपके पास। राखी जी जब स्कूल में आप बच्चियों को जो पढ़ाती हो, तो आपको मतलब ऐसी कोई कई बच्चे होंगे जो आपसे प्रेरित हो रही होंगी कि भई आप मैम भी यूट्यूब पे हैं, मैम गीत गाती हैं, गाने गाती हैं। तो ऐसा है कि किसी बच्ची ने ये ज़ाहिर किया होगा कि मैम मैं भी आपके जैसा बनना चाहती हूँ? जी, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। एक नहीं, वो तो अच्छा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम म्यूज़िक में आगे बढ़ें, लेकिन किसी-किसी को मिलता है वो चीज़ कि हम वो हुँ, शुरुआत से स्टार्ट करें या सीखें उस चीज़ को, तभी वो म्यूज़िक में हुँ, मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से सीखना होगा बेटा। ऐसा नहीं होता है कि आप हुँ, लास्ट स्टेज आपको दिखता है सिर्फ़ यूट्यूब है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हुँ। आपको स्टार्टिंग से सीखना होता है किसी भी चीज़ को, तब आप वहाँ तक पहुँचते हो। हाँ, मतलब तो सुर वो बोल की जो पहचान होना बहुत ज़रूरी है कि सुर हाँ। आपने अगर पकड़ लिए हाँ, तो सिर्फ़ आपको फिर कहने से कोई नहीं हो भी गा जाता है सक कि हमें ये चीज़ करनी है। मैंने कहा आपको उसके लिए क्लासेस भी लेनी होती है, आपको अलग से भी उस पे प्रैक्टिस मेहनत करनी होती है और आपकी ये हुँ, जर्नी तो बिल्कुल अलग होती है कि आपको यूट्यूब पे जाना है। आपको हुँ। सीखना बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने को हमें सीखनी ही पड़ती है। जी, जी।
तो शिक्षा की जैसे आप म्यूज़िक हो गया और एक शिक्षा हो गया, तो मतलब मेरे ख़्याल से जब आप पढ़ाते होगे, तो जहाँ तक मैं मतलब समझ सकती हूँ कि बहुत से जो माता-पिता वो ज़रूर अवरोध करते होंगे कि क्या सीख रहे हैं, पता नहीं संगीत की क्लास में जा रही हैं, क्या करती हैं क्लास में, स्कूल में जाके। तो वो आपने कभी उसका सामना किया है? नहीं, अभी तो ऐसे स्कूल में तो इतना नहीं है, क्योंकि अब जनरेशन चेंज हो गई है, तो सबको ये हुँ, तो पता है कि म्यूज़िक एक अलग से फ़ील्ड है या होता है। लेकिन हाँ, हम पुराने उसमें बोल सकते हैं कि म्यूज़िक को लेके बहुत सारी चर्चाएँ ऐसी थी कि म्यूज़िक में जाने के लिए सब लोगों को विरोध था ही कि म्यूज़िक में नहीं जाना है आपको, किसी और चीज़ में हुँ, आगे बढ़ जाओ। लेकिन जो हमें एक्टिविटीज़ ऐसी अलग हैं, उनमें हुँ, तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि आगे बढ़े हमारे बच्चे। तो सही अभी-अभी कह तो फिर भी ये है कि को-करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं हमारी, वो अब आगे हुँ, लोग चाहते भी कि उसमें बच्चे मेहनत करें। लेकिन हुँ, पहले तो हुँ। ऐसा नहीं था कि वो उसमें मेहनत करने को हमारे बोलते हो समय या में हमारे म्यूज़िक समय में ऐसा नहीं था। हाँ, हमारे हमारे समय में एक टारगेट दिया जाता था। हमारी 2 गिनी-चुनी फ़ील्ड होती थी टीचिंग या आप डॉक्टर बन जाओ और या वकील बन हाँ। जाओ, बस और वो भी सरकारी। सरकारी होना चाहिए, प्राइवेट नहीं, अगर प्राइवेट हो तो घर में बैठो, कोई ज़रूरत नहीं है। जी, बिल्कुल सही चलिए हम बात है। सविता जी के पास वापस जाएँगे। सविता जी, आपका गीत हम सुनना चाहेंगे, गीत सुनाइए। जी, गीत जो था मेरा ये है कि जो जब बुढ़ापा आ जाता है, तो कैसे-कैसे समय कटता है। मैं अपने गाँव की लैंग्वेज बोलूँ ना, जब बुढ़ापा आवे, तो बड़ा बुरा हुआ जो मीठा फल है वो बहुत ही बुरा है। बेशक मतलब एज़ अ बुढ़ापे का जो फल है ना, एक यही फल है कि जो बुढ़ापे में कड़वा हो जाता है। सारे फल पक्के मीठे हो जाते हैं और ये हमारा कड़वा हो जाता है। तो इस बोल के जो भजन के जो बोले वो क्या है, मेरी राम भजन की माला बहुओं ने तोड़ बगाई, हेरी मेरी राम भजन की माला बहुओं ने तोड़ बगाई। वो बुढ़े को क्या समझाती है, ध्यान से सुनिएगा जरा। मैंने बाहर से बुढ़ा बुलवाया, मैंने दूर बैठ समझाया, मैंने बाहर से बुढ़ा बुलवाया, मैंने दूर बैठ समझाया, बुढ़े रूखी सूखी खइयो, पर बाहर हलवा बतइयो, बुढ़े रूखी सूखी खइयो, पर बाहर हले तैयो, हेरी मेरी राम भजन की माला बहुओं ने तोड़ बगाई। अब बेटी से क्या कहती है, बेटी की सीख सुनिए। मैंने बाहर से बेटी बुलवाई, मैंने धोर बैठ समझाई, मैंने बाहर से बेटी बुलवाई, मैंने धोर बैठ समझाई, बेटी फटे गुदेड़ पहरियो, पर बिना बुलाए मत आइयो, बेटी फटे गुदड़ पहनियो, पर बिना बुलाए मत इयो, हेरी मेरी राम भजन की माला बहुओं ने तोड़ बगाई। अब बेटों से क्या उम्मीद करती है, क्या समझाती है माँ कि बाहर लड़ाई बेशक करना, लेकिन ऐसे बनना, घर में बेशक लड़ाई आप करो, लेकिन बाहर ऐसे हो जो फैसले करो दूसरे लोगों को। तो किस तरीके से समझाती है, मैंने बाहर से बेटा बुलवाए, मैंने धोर बैठ समझाए, मैंने बाहर से बेटा बुलवाए, मैंने धोर बैठ समझाए, बेटा घर में लड़ाई चाहे लड़ियों, पर बाहर फैसले कर ओ, बेटा घर में लड़ाई चाहे लड़ियों, पर बाहर फैसले करियों, तेरी मेरी राम भजन की माला बहुओं ने तोड़ बगाई। अब बहुओं से क्या कहती हैं, वो माने ना माने उनकी मर्जी है, पर बहुओं से क्या कहती हैं, मैंने बाहर से बहू बुलवाई, मैंने धोर बैठ समझाई, मैंने बाहर से बहू बुलवाई, मैंने धोर बैठ समझाई, बेटी
रले मिले गुजर चलियो पर लोग हंसाई मत करियो। मतलब रल मिल के गुजारा कर लेना, लेकिन ऐसा ना हो कि समाज में लोग हंसाई हो। तो इस तरह की वो सीख देती है जो बड़ी बुजुर्ग हैं। लेकिन बहुएं क्या करती है फिर वही, हेरी मेरी राम भजन की माला बहुओं ने तोड़ बगाई। ये है मेरा भजन। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर था। मतलब ये कि मैसेज आ गया इसमें तो पूरा का पूरा, आगे भाई की सभी बेटों के लोग लिए भी। बेटों हम्म। को क्या करना चाहिए, बहुओं को क्या करना चाहिए, हम बुजुर्ग हो गए हमें भी क्या करना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि देखिए मैं आपको बताऊं, कई लोगों को मैंने समझाने का कोशिश की इस तरीके से कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना वो क्या समझते हैं कि आज भी हमारा वही आधिपत्य है जो पहले था। उस केस हम्म। में क्या होता है कि बहुओं की और सासों की हमेशा बिगड़ती है वहां पर। तो मैंने उन्हें हम्म। समझाने की कोशिश की, एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण बता रही हूँ। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जिस तरीके से गुजर हो जाए, यानी कि देखिए खाने को अच्छा मिल जाए, पहनने को दो वक्त मतलब जो मिल जाए ढंग से अच्छा, उससे क्या बात है। तो उनका मुझसे जवाब था, क्यों, बड़े बूढ़ों का मन नहीं होता क्या? भाई मन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन अगर समय से हमारा पेट भर जाए तो सबसे बड़ी बात वही होती है आज के जमाने की बहू बेटियों को लगा के। क्योंकि आज के जमाने में बहुत सी बहू बेटियां ऐसी हैं कि जो टाइम से खाना बनाती ही नहीं है। तो सबसे बड़ा आज का जो एहसान है बच्चों का, वो यही है कि टाइम से खाना बना के बच्चों खाना बड़ों दे को, रहे हैं। वो सबसे बड़ा हम्म। एहसान है। तो उसमें हम अगर हम्म। अपनी मर्जी थोपे कि नहीं हमें तो यही खाना है, हमें वो खाना है, तो वो चीज में फिर तकरार वाली बात बनती ही है। तो एक मैसेज है समाज के लिए कि जब हम बड़े बूढ़े हो जाए कि अंदर कैसा भी खाएं, लेकिन बाहर जाके अपने बच्चों की तारीफ करें, भी बहुत अच्छा खाना मिला है। यानी कि वो बुजुर्ग से यही कहती है, हम्म। बूढ़े से, कि रूखा सूखा खा लेना लेकिन बाहर जाके बताना मैं हलवा खा के आया हूँ। तो हाँ। यही नहीं मतलब वो ये कि अपने घर को बना के कैसे रखना है, इसमें यही मैसेज था पूरा कि आप अपने घर की जो भी अंदर की बात है उसे बाहर मत बोलो। वही संदेश हम्म। दिया गया। जी जी जी, हाँ जी। हम्म। नहीं, एक ये जी जो आपने अभी बोला कि भी बहुओं का जो रहता है और बड़े बूढ़ों का जो रहता है कि भी खाने का मन कर रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो बहुएं भी हैं वो बेटियां भी हैं कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इसका राखी जी, मैं आप से ये सवाल जरूर जानना चाहूंगी कि जो बेटी होती है वही बहू भी होती है। अपने घर में अपने माता पिता की तरफ मतलब रुझान होता है, लेकिन ससुराल पक्ष की तरह थोड़ा सा कम होता है। तो मतलब ये मेरे हिसाब से तो सिचुएशन के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, कि भाई कहाँ कहीं बहू अगर खराब है तो क्यों है, सास अगर खराब है तो क्यों है। तो आप क्योंकि जो सास होती है वो माँ भी होती है, उसकी भी बेटी होती है। तो आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? क्योंकि आप भी शादीशुदा हैं, आपकी भी आप माँ भी हैं इधर, आप बेटी भी हैं, आपकी माँ भी है और आपकी सास भी है। तो आप हमें थोड़ा सा बताइए इस बारे में। मैं तो बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरी मम्मी सासू माँ भी सेम है और मम्मी भी सेम है, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे इन दोनों में हम्म। अंतर करने की ज़रूरत पड़ी हो, कि सासू माँ हम्म। अलग है और मम्मी अलग है। क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि मेरी मम्मी से ज़्यादा मुझे लगता है मेरी सासू माँ जो चीज़ बोलो, वो सबके लिए हाँ हो जाती है। कभी उन्होंने मुझे भजन के लिए नहीं कहीं टोका कि आपको यहाँ नहीं हम्म। गाना है या स्कूल में वर्क नहीं करना है, या आपको आपको जो अच्छा लगता है, अगर आपको नहीं अच्छा लगता आप नहीं करो, आपको करना है मुझसे आगे रहकर। कभी ऐसा नहीं लगता मुझे कि उन्होंने एक अलग मेरे साथ काम में, मतलब हाथ में किचन में अगर मैं रहती हूँ तो वो मेरे साथ रहती हैं और मेरे से आगे काम करती हैं, तो मुझे कभी नहीं लगता कि वो अलग है और बहुत हम। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये एक बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। क्योंकि देखिए सबका यही रहता है, जैसे ही शादी होती है लड़कियों के दिमाग में पहले से ही ये पिक्चर होती है कि सास तो खराब होगी। वो मतलब हाँ, उस पिक्चर को लेके ही वहां पे जाती हैं। जबकि मेरा मानना ये है कि ऐसी लड़कियों के दिमाग में ऐसी बातें नहीं बिठानी चाहिए कि भी हाँ, वो उनको यही सिखाना चाहिए कि वो आपका घर है और वो भी हाँ, आपकी हाँ। माँ है। इधर से आप एक माँ छोड़ के जा रहे हो, उधर आपको दूसरी माँ मिल रही है। तो वो बाद में क्या सिचुएशन होती है वो तो खैर देखिए, हम हर घर का अलग वो किस्सा रहता है, उसके बारे में तो हाँ, हम यहाँ पे कोई लेकिन डिबेट हमें अब सही कर नहीं सीख सकते। देनी चाहिए। बस ये हाँ, है कि लेकिन हमें सीख सही सीख सीख सही देनी देनी चाहिए। चाहिए हाँ कि हाँ, अगर कुछ भी बिल्कुल। गलती होती है तो सबसे पहले हम भी अगर बोल देंगे तो कोई गलत नहीं है। हम्म। अगर हम छोटे हैं, अगर हम बोल भी देंगे तो कोई वो नहीं है कि अगर हमने बोल दिया तो हमें वहां पर हम्म। चुप रह जाना चाहिए और समझना चाहिए। सबसे पहली बात तो हम दोनों जगह अगर समझेंगे तो हम्म। एकदम अच्छा चलता रहेगा, कि कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। जी जी। तो राखी जी, आप यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा मैंने आपको देखा कि आप बड़ी सुंदर आप ड्रेस उसमें पहनते हो। तो वो आपकी जो ड्रेस है जो उसमें पहनते हो, तो क्या हमारे मध्य प्रदेश में वही पहनी जाती है? गुजर जो हमारे मध्य गुजर हैं। प्रदेश में पहनी तो नहीं जाती है, लेकिन हमारे यहाँ शादियों में सबसे ज्यादा वही ड्रेसेस चलती हैं। हमारे यहाँ लहंगा सबसे ज्यादा मेन है, जो लहंगा चुन्नी हमें पहनना ही है सारी शादियों में।
तो शादियों में जब भी मिट्टी लेने आते हैं, तब से लेकर अगर 15 डेज की भी शादी है तो लहंगा सभी लोग पहनते हैं, और शादी के दिन तक लहंगा हमारे यहाँ बहुत फेमस है। अच्छा, तो अभी आपने लहंगा तो बोला मैं मिट्टी लेने जाते हैं, तो ये कौन सी रस्म है मिट्टी लेने जाते हैं जो? मतलब हमारे यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग में तो जैसे शादी होती है, उसके 8-10 हम्म। दिन पहले ना मिट्टी का एक मुहूर्त होता है, तो उसके मिट्टी के फिर चूल्हे बनते हैं छोटे छोटे, वो एक अच्छा। रस्म है। तो उसके लिए हाँ, हमें ये जैसे चूल्हे तो जहाँ हमारे यहाँ पर भी भी, बनते हैं, लेकिन हाँ, हाँ। लेकिन खले में जहाँ पर भी साफ जगह होती है, वहां पे सब लोग गीत हम्म। गाते हुए जाते हैं, और फिर वहां से अच्छा। मिट्टी लेकर आते हैं, और फिर हाँ उसके घर आकर फिर चूल्हे बनते हैं। हाँ हाँ, हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ गीत गाते हुए नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ पहले मिट्टी लाके बना के रख लेते हैं, और फिर शादी की सारी रस्में जो होती हैं, जो भी चीजें, वो अलग अलग की अंगीठी बनेगी, वो बनेगी, उसमें अलग अलग सब नहीं नहीं, चीजें वो उसमें चाक होती हैं। पूजने वाली बात है। जैसे हमारे चाक पूजने जाते हैं ना, इनके हम मिट्टी लेने जाते हैं, हमारे चाक पूजने जाते हैं, वो सेम चीजें हैं कि मिट्टी का नहीं, पूजन किया चाक जाता है। पूजना अलग हो गया, हाँ, मिट्टी चाक का पूजना हो गया जब पूजन भी मिट्टी के करते हैं, बर्तन और लाते हैं। वहां से निकाल के हाँ भी लेकर आते हैं। पहले पूजा करते हैं, हाँ। फिर निकाल जी कर जी जी। लेकर आते हैं। हाँ। हम्म। नहीं, नहीं, हाँ वो एक्चुअली सविता, पता हमारे नहीं जैसे उसकी। चूल्हा बनता है ना, चूल्हा हाँ और जी, हाँ अंगीठी जी। बनाते हैं पूजा के लिए, कि उसका खाना हम्म। खाना उस दिन, जिस दिन बावन और छही होती है, वो देवताओं नए के लिए। चूल्हे में बनता है। और जिस दिन हम्म। हमारी वो अंगीठी जो होती है, जिसमें जो हमारे देवताओं के सामने रखी जाती है, बिल्कुल उसमें बिल्कुल, जी जी अंगीठी जी। में वो जो जोत जलाते हैं, जो हम अंगारी बनाते नरक हैं होते हैं। उनपे, हम्म। देवताओं के लिए लौंग जो डाली जाती है, तो वो हम्म। होती है। तो हमारे यहाँ मतलब वो वाली रस्म नहीं होती कि मिट्टी लेने जा रहे हैं, तो वो मैंने जब इन्होंने बोला हाँ, कि मिट्टी लेकिन लेते हमारा हैं, तो जब फिर मैंने चाक इसलिए पूजना, पूछा। जैसे मैम के यहाँ वो हो रहा है कि भाई मिट्टी का पूजन करने गीत गाने जाते हैं, ऐसे हम लोग हैं चाक पूजने जाते हैं शादी के टाइम पे ही। वो पूजन हम्म। हाँ। मिट्टी का ही होता है एक्चुअल में, क्योंकि कुम्हार ही वो बर्तन बनाता है मिट्टी वाले। तो हम्म। है वो मिट्टी का ही पूजन। अब आपके यहाँ की खले में से हाँ। मिट्टी लेके आएंगे, हम लोग यहाँ सीधा हाँ। चाक पूजने कुम्हार के घर ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि मिट्टी हमें खले में मिलेगी नहीं, भाई उसी के घर हम्म। मिलेगी। तो हमारे यहाँ नाम दे दे प्रथा को कि चाक पूजना। उसमें हमारे हम्म। सारी औरतें आराम से गीत गाती हुई जाएंगी, बकायदा वहाँ डांस भी करेंगी, उसका पूजन हाँ। होगा, बर्तन वहां से लेकर आएंगे मिट्टी के। तो मतलब वो इन द सेंस सेम कंडीशन हो गई हम लोगों की आपकी, कि हम्म। मिट्टी का पूजन। हाँ। उस रस्म का तो मेन मकसद मिट्टी का पूजन ही है, वो चाहे चाक पूजन के नाम से हो या आपके यहाँ मिट्टी पूजन के नाम से हो। जी अब मैं आप दोनों से, क्योंकि समय हमारा समाप्त होने जा रहा है, तो जी। मैं राखी जी आपसे, आप हमारी नई जनरेशन को क्या संदेश देना चाहोगे? हमारी बेटियों को जो स्कूल जाती हैं, या जो किसी वजह से पढ़ाई से वंचित रह रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना राखी। चाहूंगी कि हमें हमारी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही हम कितने ही आगे बढ़ जाएं, एजुकेशन में या किसी भी चीज में हम कितने ही आगे हो, लेकिन हमें संस्कृति नहीं छोड़नी चाहिए हमें। मैं उन्हें ये बहुत संदेश सही। देना चाहूंगी कि हमें कहीं ना कहीं सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करना चाहिए। जैसे यहाँ भोपाल में होते भी हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम, उनमें हम शामिल होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए, ताकि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। क्योंकि हम इतने भी हम्म। आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन संस्कृति नहीं है हमारे में, तो हम कहीं तक भी पहुंच जाए, लेकिन हम इस संस्कृति को पीछे छोड़ देंगे। हम कितने भी बड़े पद हम्म। पर भी पहुंच जाएंगे, लेकिन संस्कृति नहीं है तो कोई मतलब नहीं है हम इतने बड़े पद पे बैठे हैं। बिल्कुल, तो हमें बहुत हमें बढ़िया। संस्कृति को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उसे लेकर चलना चाहिए। बहुत अच्छा आपने ये संदेश दिया, बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि आजकल ये सबसे पहले होता है कि सबसे पहले संस्कृति को छोड़ देते हैं और आगे भागना शुरू कर देते हैं। तो सविता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप का क्या संदेश है हमारी यंग जनरेशन के लिए? देखिए, जो है राखी जी ने बहुत अच्छी बात बताई, यही शायद मेरे शब्द भी यही थे, लेकिन मुझसे पहले राखी जी को बोलने का मौका मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन शब्द मेरे भी यही थे कि हमें हमेशा अपनी संस्कृति को आगे लेकर ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ संस्कृति नहीं है, हमारी वहाँ पहचान नहीं है। संस्कृति अगर विलुप्त हो गई तो हमारी पहचान ही खत्म हो जाती है, कि संस्कृति हमारी एक पहचान है। और कहीं भी हमारे शास्त्र हो या हमारे वेद हो, उपनिषद हो, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि हम कितने भी वेल एजुकेटेड हो जाएं और अपनी संस्कृति को छोड़ दें। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। संस्कृति को साथ लेकर ही चलना चाहिए, वो जो हमारी संस्कृति है वही हमारी पहचान है। और मैं अपनी जो यंग जनरेशन उसको बस एक ही मतलब मैसेज करना चाहूंगी, संदेश देना चाहूंगी कि अपनी संस्कृति को लेकर ही आगे बढ़ो, क्योंकि अगर हमें संस्कृति छूट गई तो समझो हमारा विलोपन निश्चित है। क्योंकि जिस प्रथा में जो भी है, कोई भी जिसने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया है, उसने अपनी पहचान खत्म कर ली है। जब पहचान ही नहीं है तो हमारे जीवन में इस धरती पर हमारा कोई भी अर्थ नहीं है, हम अर्थहीन है। तो बस संदेश मेरा यही कि बच्चों से मैं कहूंगी कि आगे आए, ये डीजे वगैरह तो सब एक नॉर्मल चीजें हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े, अपने लोक गीतों से जुड़े। जैसा मैम ने कहा है कि सांस्कृतिक प्रोग्राम होने चाहिए। आजकल के बच्चे बहुत शर्म महसूस करते हैं इन चीजों में कि अरे नहीं, हम लोग वहां नहीं जाएंगे, वहां हमें गीत गाने नहीं आते, हम क्यों जाएंगे। तो कुछ कोशिश हमारी अपनी भी होनी चाहिए, अपने माँ बाप की भी, कि अपने बच्चों को लेकर जाएं ताकि उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो।
जैसे बच्चों को खाने में होता है ना कि भाई मोमोज एक दिन खाए तो हो सकता है पसंद आए, दूसरे दिन खाएँगे तो हो सकता है थोड़ा पसंद आए, लेकिन थर्ड चांस पे कोई चीज़ उसका टेस्ट पड़ जाता है। तो वही चीज़ें हमें अपने बच्चों को साथ लेकर जाना चाहिए, जहाँ भी सांस्कृतिक प्रोग्राम हमारे हो रहे हैं, ताकि उन्हें कुछ ना कुछ पहचान हो उस चीज़ से मिले। देखिए, जैसे मैं कहूँगी, जो हमारे मोमडन्स भाई होते हैं, ठीक है? एक तारीफ़ वाली बात मैं उनकी कहूँगी कि उनका कोई भी प्रोग्राम होता है, अपनी बहन-बेटियों को पूरी तरीके से वो लेकर जाते हैं। तो अपनी संस्कृति को पूरी पहचान में वो लोग रखते हैं, लेकिन हम लोग कहीं न कहीं इस चीज़ से लैग कर रहे हैं। कि हम अपने बच्चों को ना साथ लेकर जाते हैं, ना ही उन्हें परमिशन देते हैं और कुछ हमारे बच्चे भी पसंद नहीं करते। वो टीवी देख लेंगे, मूवी देख लेंगे, मतलब डीजे पे डांस कर लेंगे, लेकिन वो क्या चाहते हैं, अरे मम्मी गीत ही तो गाने हैं। तो गीत का मतलब ये नहीं, गीत से गीत मतलब नहीं है, वो हमारी संस्कृति की पहचान है। अपना पहनावा, अपना खान-पान, कहीं न कहीं हम आधुनिक दौड़ में इतना पीछे होते जा रहे हैं कि अपनी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। तो हमें बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। संस्कृति को अपने बच्चों से पहचान करवानी है, उनसे मिलाना है और उसका टेस्ट बहुत बढ़िया। जगाना है। सही टेस्ट बात है। तो जगाना है। इसीलिए हम लोग जैसे राखी गुर्जर जी हैं, आप जी। हो, मैं हूँ, तो हमने इसीलिए ये जो शुरुआत की है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं हम लोग इसमें आगे जाके कामयाब हो जाएँगे, बिल्कुल, कि हम बिल्कुल। हम अपनी संस्कृति को मतलब फिर से मतलब बच्चों में एक जी। जागृति ज़रूर पैदा करेंगे। जी, तो मैं एक अभी एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ जी। मैम कि देखिए बहुत सारे रिस्पॉन्सेज़ हमें ऐसे मिल रहे हैं, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है, तो बहुत सारे हुँ, टीचर्स ऐसी हैं कि जो दूर से हम लोग को मतलब वहाँ कह रही कि मैम आप लोग तो अमेरिका तक पहुँच गए, यानी कि वहाँ पे जो हमारे लोग रहते हैं, हमारे साथ के जो लोग रह रहे हैं, वो लोग हमें बहुत पसंद कर रहे हैं और उस चीज़ का हम सच में दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि वो लोग हमें सिर्फ़ सुन ही नहीं रहे हैं, उन चीज़ों को सीख भी रहे हैं। देखिए, जैसे मैं आज आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ, मैं आज जहाँ विज़िट करने गई स्कूल में, वो मैम कहती हैं कि मैम, भले ही मुझे आपके गीतों के शब्द समझ में ना आए, लेकिन मैं डेली आपके गीत सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मुझे पूरे-पूरे वो शब्द समझ में आ जाएँ। कह रही समझ बहुत में आने बढ़िया। लगे लेकिन गा नहीं चलिए सकती। हमारी बहन अभी हमारी बच्ची छोटी-सी विनीता जुड़ गई है, ये बड़ी मुश्किल से मैं जुड़ी है माफ़ी क्योंकि चाहती हूँ, सबसे पहले मैं बहुत मिस हो गई, माफ़ी। मैं नहीं सीधा कोई अभी मैं नहीं वो ताली के साथ जाम में फँसी सीधा हुई थी। कोई हाँ, बात मैं नहीं, जाम जाम में में फँस फँसी हुई गई। थी। तो अभी आप अ, फटाफट अपना इंट्रोडक्शन दे दो विनीता। हाँ जी, सब आप सभी को नमस्ते, मैं विनीता गुर्जर। मैं मिस इंडिया इंटरनेशनल सेकंड रनर अप 2018 से मैं जीती थी मलेशिया में और अभी मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज़ अ फैशन कोरियोग्राफर और कास्टिंग एसोसिएट काम कर रही हूँ। हाँ बहुत जी। बढ़िया। तो आपको मैंने देखा है बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोज़ में भी देखा है आपको। तो आप एक चीज़ क्योंकि आपने बिल्कुल अलग हटके मतलब हाँ मॉडलिंग जी, जो हाँ मुझे नहीं जी। लगता कि हमारे समाज में मतलब कोई मतलब बहुत अच्छे नज़रिए से नहीं देखी जाती है। तो ये आपने कैसे आप इस तरफ गई और आप मतलब आपके परिवार का क्या रिएक्शन रहा जब आपने कहा कि मुझे मॉडल बनना है? सबसे पहले मैं पहले स्पोर्ट्स में थी, तो हुँ, स्पोर्ट्स में भी मैं स्टेट लेवल चैंपियन में रही थी, वॉलीबॉल और खो-खो में। तो मैंने स्टेट लेवल क्लियर किया, लेकिन उसके बाद पहले कमज़ोरी क्या थी हम लोगों की कि हम ना डरते बहुत थे स्टैंड लेने से, हुँ, कि बोलेंगे पहले ही सोच लेते थे कि अगर हम बोलेंगे ना तो हमें दबाया जाएगा, बोला जाएगा नहीं जाना और ये सब। लेकिन फिर भी जो मेरा पहला कदम था मेरे स्पोर्ट्स की तरफ वो था मैं 11th क्लास में थी, तो लखनऊ जाना था खेलने के लिए और मेरे घर वालों ने जैसा कि सबके करते हैं साफ इनकार कर दिया था कि नहीं जाना। वो हुँ, पता नहीं उस टाइम कैसे हिम्मत आ गई, मैं सुबह 4 बजे बिना बताए चली गई स्कूल कि मैं जाऊँगी, घर पे बहुत बिना बताए। बढ़िया। तो सुबह पापा का 10 बजे फ़ोन आता है कि अपनी मम्मी से बात करा, तो मैंने सीधा ये बोला पापा मैं तो लखनऊ में हूँ। बहुत बढ़िया मतलब इतना बोल्ड स्टेप भाई हाँ, जो भी बहुत सुन रहे हैं ना कोशिश है। बच्चियाँ भाई ऐसे नहीं काबिले करना, इसने तारीफ़ कर लिया तुमको नहीं काबिले करना। तारीफ़ और यार सच सुबह में 10 बजे तक मेरे घर पे पता ही नहीं था कि ये लखनऊ में बैठी है मैच के लिए और बहुत मेरा बड़ी बात करके ये मैच सच में। बस टर्निंग हुँ, पॉइंट ये था कि हम मैच जीत के आ गए, भगवान ने साथ दे दिया था कि हम जीत के आ गए तो किसी ने कुछ नहीं बोला। बहुत बढ़िया। फिर मैं उसके बात बाद कहूँ बुआ जी, हाँ जी, मैं बुआ कॉलेज में जब आई थी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी। उसके बाद कॉलेज की फैशन इंडस्ट्री मैंने जॉइन की थी, तो वहां से मैंने शुरुआत की थी मॉडलिंग के लिए। तो जब मेरा नाम टॉप 30 में आ चुका था मिस इंडिया इंटरनेशनल के लिए, मैं टॉप वोटर थी। मतलब हमारे हुँ, गुर्जर समाज ने मुझे इतना सपोर्ट किया था कि पूरे जितनी भी हम कंटेस्टेंट्स थी, मैं टॉप वोटर थी और बहुत मुझे बढ़िया। 3.5 लाख के वोट करीब मिले थे। हुँ, हुँ, हुँ। 3.5 लाख। तो उस टाइम जब घर पे पता चला कि मलेशिया जाना है ऐसे-ऐसे तो बिल्कुल ही इनकार कि दूसरे देश, अकेली लौंडिया कतई भी ना। कतई ना साफ मना। जाएगी।
हाँ, फिर मैंने पापा को एक ही बात समझाई, वही लखनऊ वाली बात याद दिलाई थी कि आप चाहते हो मैं बिना पूछे जाऊँ, क्योंकि मेरा हाँ, सिलेक्शन हो गया है और अब मेरी इज्जत और गौरव की बात है कि बहुत मैं बढ़िया। टॉप वोटर होके अगर नहीं गई तो बहुत गंदी बेइज्जती होगी। बेइज्जती हो और जाएगी। सही हमारे बात है। समाज में अभी अभी भी अगर देखा जाए तो लोगों की मेंटालिटी अभी बहुत बैकवर्ड है, 50 अभी भी। साल पीछे है बेटा, 50 साल पीछे सच में। हाँ, तो अभी भी बहुत बैकवर्ड है, तो सोचा कि अगर अब नहीं किया तो एक ही जिंदगी मिली है, फिर तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी मैं, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी तो ये मैं छोड़ ही नहीं सकती थी। तो फिर बहुत पापा बढ़िया। और मम्मी ने समझा, फिर बोला कि हाँ ठीक है जाओ, और अकेले भेजा भी, ये भी नहीं कि घर से कोई साथ जाएगा, कोई कुछ नहीं किया। बस पापा ने ये बोला कि हाँ भी, जब इतनी खेल के आई है, बाहर गई है, आज तक कोई शिकायत नहीं थी, तो हमें भरोसा है, हम भेजेंगे। फिर वहां हाँ। पे भी थोड़ा किस्मत ने साथ दे दिया था, मैं सेकंड रनर अप बनी। तो और वहां विनीता, से फिर मैं, आपने उसके बाद भी आपने कई सारे कॉन्टेस्ट आपने जीते हैं, वो भी जरा हाँ बताओ जी, थोड़े से। तो मैंने 9 टाइटल्स जीते हैं टोटल। मिस इंडिया इंटरनेशनल के साथ मैं मिस दिल्ली भी बनी, मिस बेस्ट रैमफॉक भी बनी, और बेस्ट स्पीकर भी बनी मैं मॉडल्स वाह, में, बहुत बढ़िया। कि बोलती अच्छा है। तो अब वो तो खून में ही है, बोलना तो। हमारे में कहते हैं ना लबर चट्टू, मेरी दादी मेरे को लबर चट्टू बोलती थी स्टार्टिंग से। तो हाँ, तो मेरे को 9 टाइटल्स मिले हैं, और अगर मैं अपने मेडल्स और ट्रॉफीज की बात करूँ तो मेरे पास 80 प्लस मेडल्स और ट्रॉफीज है। क्या बात है, क्या बात है, क्या हाँ बात है। जी, बहुत थैंक यू। बढ़िया। तो विनीता, आप हमें क्योंकि हमारा समय तो काफी हो गया है, अभी आप मुझे ये बताओ कि हमारी जो यंग लड़कियां हैं जो आपके जैसा बनना चाहती हैं, और कुछ ना कहीं वो, जैसे अभी आपके पेरेंट्स ने तो चलो समझ लिया, उन्होंने आपका साथ दिया, लेकिन उनको कहीं ना कहीं साथ नहीं मिल रहा है, तो आप उनके पेरेंट्स के लिए, मैं चाहूंगी, बच्चियों के लिए नहीं, उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ जी, मैं पेरेंट्स के लिए यही संदेश देना चाहूंगी कि दुनिया की बातों में आके अपने बच्चों का सपना ना मारे। वो अपने बच्चों की सुन के अगर उनका साथ देंगे तो आई थिंक वो आउटपुट ज्यादा अच्छा निकलेगा, जो वो सोचते हैं उससे ज्यादा अच्छा निकलेगा। क्योंकि हम्म, आजकल की जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है, जैसे मेरी सोच भी ये थी कि अगर मैं इन्हें बताऊंगी तो भी ये रोकेंगे, नहीं हम्म, बताऊंगी इससे अच्छा तो ना ही बताऊं और मैं कर लूं। तो आज का हम्म, बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि बच्चे छुप के कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, ऐसा नहीं वो हम्म, कर नहीं रहे। तो हम्म, आई थिंक सबसे पहले फैमिली ही मैटर करती है, कि अगर सपोर्ट करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली ही सही राह पे चलेंगे, गलत का साथ लेंगे ही नहीं। अब उन्हें पहले हम्म, से ही उनकी मेंटालिटी में ये बैठा दिया जाएगा कि हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमें छुप के करना है, तो वो हर काम फिर छुप के ही करेंगे। तो हाँ, सही सबसे पहले तो पेरेंट्स का ही सपोर्ट है, अगर कुछ भी अचीव करना है, बिना हम्म। पेरेंट्स के नहीं हो सकता। हाँ, तो मतलब ये कि चुपके करें, इससे बेटर है कि आपको बता कि के कर रहे साथ हैं, तो दो, आप कल बता गर्व के से करो, आप कह भी साथ दो, सकते हो। हाँ, कल मतलब अगर कुछ होता है तो आप गर्व से कह भी सकते हो कि हाँ जी देखो, हमारा कि बच्चा, हमारे हमने बच्चे साथ ने ये दिया था किया। और हमारे बच्चे ने वो करके हम्म। दिखाया भी। हाँ, और आप एक मतलब एक दूसरे उनके लिए भी आप वो बन जाते हो ना, रोल मॉडल की, हाँ जी देखो उन्होंने रोल किया, मॉडल, उनके बच्चे एग्जैक्टली। हाँ सक्सेसफुल हो जी, गए, तो आप, हमारा बच्चा भी हो सकता है। हाँ तो एक जी, हाँ बहुत जी, अच्छा संदेश आप, मतलब पेरेंट्स भी बहुत अच्छा संदेश देते हैं सोसाइटी में। हाँ जी, हाँ तो जी। आज बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। विनीता थोड़ी देर से जुड़ी, लेकिन बहुत अच्छा लगा बाद में भी विनीता से सॉरी। सुन के उसकी, नहीं कोई बात नहीं, हम फिर नहीं मिलेंगे, फिर वाक़ई जुड़ेंगे, आपको फिर एक किसी दिन बात, लेंगे। बस 1-2 मिनट की बात मैं भी कहना चाहूँगी कि मुझे ये लगता है कहीं न कहीं जो विनीता की कहानी है वो मेरी कहानी है। मैं भी वॉलीबॉल में मतलब चैंपियन रही हूँ, ट्रॉफी जो है मतलब जीती, अरे मेरे वाह! मतलब लेवल पे मैम, लेकिन मुझे इलाहाबाद नहीं जाने दिया बेटा सच में। मेरे घरवालों ने मुझे इलाहाबाद नहीं जाने दिया, और उस मतलब कहना है कि टीस कहीं न कहीं मन में आज भी है। मुझे लग रहा है कि काश आपकी तरह स्टैंड मैं भी ले लेती, तो शायद वो आज मैं भी कहीं हिम्मत और पता नहीं हाँ, भगवान ने हिम्मत दी है क्या, मुझे ऐसा लगा आज अगर रुक गई ना तो मुझे शायद जिंदगी भर डर के ही रहना पड़ेगा। वही है ना कि मैं और उस टाइम में उस बैंक को गई ना, वाक़ई मुझे कहीं न कहीं आज ये चीज़ महसूस हो रही है विनीता की बात को सुन के, कि काश मैंने भी उस टाइम ये स्टैंड लिया होता कि नहीं मुझे जाना है, और शायद क्योंकि मैं बहुत मैं ना ये सोचती हूँ बुआ कि अगर मैं उस टाइम उठती मुझे जिंदगी भर पछताना पड़ता, क्योंकि जिंदगी ना एक ही बार मौका देती है। बिल्कुल और बेटा अब बिल्कुल। जैसे आप बैठे हो तो आपको बहुत पछतावा हो रहा है कि सच में अगर काश वो टाइम आ जाता तो मैं बिल्कुल, कर सच चुकी में। होती। मैं अपने बच्चों के लिए बस यही कहती हूँ कि वो कहीं भी जाने के लिए फ्री हैं, कुछ भी करने के लिए फ्री हैं, सिर्फ़ वो करें, अच्छा करें, ठीक है? हाँ यही जी, संदेश मैं सबको देना चाहूँगी कि एक बार को माँ-बाप मना भी कर दें ना, अगर बच्चा चाह रहा है तो उसको मानें, उसको समझें बच्चे को माने। कि वो हाँ क्या जी, करना चाहता है। क्योंकि हाँ फील्ड जी। जो है चलिए, अब इतनी आपसे अच्छी है। बहुत जी। अच्छा लगा, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा।
हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके कि यंग जनरेशन से हम मिले, क्या क्योंकि हम बहुत लोगों को बढ़िया। तो तीनों मेरे ख्याल से एक ही उसमें आते हैं, और एक बिल्कुल म्यूजिक हटके हमारे लिए यंग जनरेशन हमारी आ गई कि मेरी जो जिसने स्ट्रीम भी हमें हट के आ रही है, पता नहीं क्यों। बिल्कुल स्ट्रीम भी हट के आ गई कि मैंने हम बताई। लोग लोक गायिका हैं, और एक ये गॉड हमारी ब्लेस बिल्कुल यू अलग बेटा। मॉडल हो गई। तो बहुत अच्छा लगा आज का, आप सभी का जो हमसे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत विनीता बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, और बुआ, राखी और आपको गुजर तो जी। सबसे पहले धन्यवाद कि आप मेरे को सबसे पहले रखते हो हर चीज में। भाई देखो, जो हमारे समाज में बहुत अच्छे बच्चे बहुत कुछ अच्छा उनको कर रहे हैं, रखना तो भी मैं चाहती चाहिए। हूँ कि समाज को जी, पता चलना चाहिए कि लड़कियां पीछे नहीं है, क्या क्या हाँ, कर रही बिल्कुल हैं, भी नहीं। बहुत कुछ कर रही हैं, हर फील्ड है में ना, आगे है, उनको। हर चीज में। हाँ, ये लेकिन जरूर मतलब हमारा उनको जो जानना समाज बहुत है ना, जरूरी है। वो सच में ये जो हमारी चीज़ें दिखाई जाएँगी ना, मोटिवेशनल चीज़ें, सच में कुछ फ़र्क पड़ेगा। हाँ जैसे मैं जी। अपने परिवार को बताऊँ, जब मैंने एमएससी मैथ से कर ली और मेरी जॉब लग गई, तो शायद जो मेरे चाचा